मैं तो बोल रहा हूँ कि जो तुम सवाल कर रहे हो उसी का तुम जवाब खुद ही दे रहे हो। अमर सियाल भाई, एक मिनट। आप तुमने अभी सर्वा सिस्टर के ऊपर उंगली उठाई है और तुम्हारा अपना घर ही ठीक नहीं भाई, है। उंगली को छोड़ो, मैं हाथ भी उठा रहा हूँ। अब मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ गाली बात है। मैं तो पीछे नहीं हट रहा। वो गाली बात है और बड़े अफसोस की बात है। मैं शर्म से हाथ नहीं उठाओगे, हमारी बहन गाली तुम बात। पर जूता उठाया जाएगा। अच्छा, मेरी बात सुने। मैं अमर ये है कि ना उनको मिसेस राशि अस्सलाम वालेकुम, मुस्ताब आ गया। बातें करें डोंट मिसेस राशि। अब पप्पू को ऊपर ले मुस्ताब आया, जरा थोड़ी सी मुस्ताब आप क्यों उतार इग्नोर दिया करें आप पप्पू लोगों ने? पप्पू बगैरत को क्यों उतार दिया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बात ये है कि यार हम लोग अपने कीमती टाइम में से निकाल के बराड़ के ऊपर आते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि कहीं पे कोई इल्मी मुबाहसा चल रहा हो, या तो हमें सीखने का मौका मिले या सिखाने का मौका मिले। दो ही सूरतें हैं, तीसरी तो कोई सूरत नहीं है। और आगे अगर बराडों के ऊपर सिर्फ गप्पें चल रही हों, बस इधर उधर की कहानियाँ चल रही हों, इल्ज़ामात चल रहे हों, तो वो कोई मज़ा नहीं आता। ना ही सुनने वालों को मज़ा आता है, ना ही सुनाने वालों को मज़ा आता है। मतलब सिर्फ एक ये जो आपके पुजारी हैं इनको यार एक मिनट ज़रा, एक मिनट मुलहिद पप्पू, एक मिनट ठहर जा, मुझे बात करने दे, पहले बात कर ले। तो बात ये है मुलहिद पप्पू कि कोई मौजू रख लो, उस मौजू पर दलाइल के साथ बात कर लो। अभी इन्हीं पाँव के ऊपर भाई माइक तो म्यूट करो, और माइक तो म्यूट करो, और माइक तो म्यूट करो। आसकानी साहब आजज को बनाइएगा मॉडरेटर, ताकि मैं खुद मैनेज कर सकूं। मेरा ख्याल आसकानी साहब सो ही गए। अच्छा, तो ये है कि अभी तय कर लो कि ये मौजू है जी, इस मौजू पर मैंने बात करनी है, ठीक है। उसका में ये होगा, फिर टाइम तय होगा, 2 मिनट तुम्हारे होंगे, 2 मिनट हमारे होंगे। जो भी बात हम करेंगे दलाइल से करेंगे। तुम भी अगर कोई बात करोगे तो दलील से करोगे, मैं भी जो बात करूंगा दलील से करूंगा। तो इसको कहते हैं सेहतमंद मुकालमा, इल्मी मुकालमा। अगर तो मारनी है गप्पे और बहतान लगाने हैं और गालियां निकालनी है और मुसलमान बहन और भाइयों की इज्जतों को उछालना है, तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अब माइक ओपन करो और बताओ। मुफ्ती साहब देखें, पहले तो आपकी बारगाह में मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बड़े प्यार से इस्लाम पेश करता हूँ। दूसरी बात है पीर साहब, मुफ्ती साहब बात बताए क्या है। मुफ्ती साहब असल में आपकी हिम्मत तो है नहीं, आप इल्मी बात करें। आप या तो खुद भाग जाओगे या मुझे भगवा दोगे, ठीक है। और क्योंकि कुरान और हदीस से आप दिली से बात तो करना जानते नहीं हैं, आप आ जाएंगे बुजुर्गाने बेदीन की तालीमात यानी गालियों पे, जो आपके चेले लोने लपाड़े भी देते हैं और आप भी देते हो। तो मेरे ख्याल में तो अगर आपने बहस करनी है इल्मी, तो इस बात पे मौजू ये है कि मुसलमान खातून, नो उम्र मुसलमान खातून जो अपने आप को कहती है, वल्लाह आलम है या नहीं है अल्लाह जानता है, हम तो गुमान अच्छा रखते हैं कि वो मुसलमान है। वो मुसलमान खुद को क्या है कि मुसलमानों की बराडों पे, अभी और कोई ना बीच में बोले, मेहरबानी बोलने दें इसे। मुसलमानों की बराड पे बैठ के गालियां देती है, तो हमारी मुसलमान खवातीन का चेहरा बदनाम करने की नापाक साजिश कर रही है वो जो खातून। क्या इस्लाम में ये जायज़ है? कुरान और हदीस से साबित करे कि मुसलमान खातून किसी को, नॉन मुस्लिम को गाली दे सकती है। जज़ाकल्लाह खैर। पप्पू तुम्हारा असली नाम क्या है? मेरा नाम असली नाम मलिक अरशद है जी। क्या? मलिक अरशद। मलक अरशद, अच्छा ठीक। चलें, इस मुकालमे को मैं तारीखी बनाना चाह रहा हूँ, और क्योंकि हम हर चीज़ की रिकॉर्डिंग अपने यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर अपलोड करते हैं, तो अभी बाकायदा तौर पे थंबनेल के ऊपर मैं तुम्हारा ये असल चेहरा जो है ना एक दफ़ा ही दिखा देंगे बस। पहले तो कभी नहीं मैंने तुम्हारे मौजू के ऊपर कोई वीडियो बनाई, तो अभी बना के हम लॉन्च कर देंगे ताकि पता रहे। तो देखे जी, मैंने तो बात जो करनी थी कर ली है, और पप्पू ने भी जो करनी थी वो कर ली है। मैं तो देखे एक डिबेटर हूँ, मुकालमात करते हैं हम दलाइल के साथ, गप्पे नहीं मारते हम। इल्ज़ामात लगाना हमारा काम ही नहीं है।
जैसे तुम हमारी बहन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, मैं भी लगा सकता हूँ, हमारे मुंह में भी जुबान है। मैं भी कह सकता हूँ कि तुम्हारी जो बेगम है वो मुल्हिदीन के बिस्तर को गर्म करती है, तुम्हारी बहन जो है वो मौलवियों के साथ मुंह काला कराती है। इल्जाम ही लगाना ना, वो जितने मर्जी लगा लो। जब तुम हमसे दलील तलब करोगे तो फिर हम भी तुमसे दलील तलब करेंगे कि जो तुम इल्जाम लगा रहे हो उसकी दलील दे दो। तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि देखो, इल्मी मुकालमा कर लो, इल्जामात से बेहतर है इल्मी मुकालमा कर लो, मौजू रख लो और उसके ऊपर इल्मी मुकालमा कर लो। अगर जुर्रत है, मैं एक लास्ट टाइम तुम्हें अभी दूंगा और उसके अंदर सब कच्चा चट्ठा सामने आ जाएगा, फिर तीसरी मरतबा मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझ आई कि नहीं? वो दीगर बैठे हुए हैं, वो तुमसे करें ना करें वो उनकी मर्जी है। तो मेरे साथ अगर करनी है तो कोई एक मौजू तय करो, टाइम तय करो और यहाँ पे आ जाओ, फिर गुफ्तगू करती हैं बीच में, और फिर कोई नहीं बोलेगा। और दुरानियाँ भी तय कर लेंगे कि 15 मिनट गुफ्तगू करनी है, आधा घंटा करनी है, 1 घंटा करनी है। तो ये एक तरीक़ेकार के साथ हम गुफ्तगू करेंगे और इसी तरीके के मुताबिक हम इसी के कायल हैं। और वाहियातियाँ और बक बक और यब यब ये हमें आती नहीं है। चलो अब तुम माइक ओपन करो और बताओ कि मंजूर है कि नहीं। चलो मुफ्ती साहब, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, वाहियात बक बक किसको कहते हैं? वाहियात तो वो या बक बक ये होती है किसी मुसलमान को कह देना कि तुम मुल्हिद हो, ये वाहियात बात भी है और ये बक बक भी है। और दूसरी बात है, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, आपके पास कोई कारोबार, कोई रोजगार, कोई जॉब वगैरह है ही नहीं है, आपने आज आके चंदों पे गुजारा करना है या रद्द कादियानियत या रद्द मुल्हिद करके मुसलमानों को मुल्हिद बनाना है। आपकी मजबूरी है मुसलमानों के पिक्चर लगाना और एक भाषण देना, और आपके जो लोंडे लपाने हैं वो नीचे बैठ के जो है ना वो खुश होते हैं जी मुफ्ती साहब ने एक और बेनकाब किया है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं ना, आपने परमिशन मांगी मुझसे कि मैं तुम्हारी वीडियो बना दूं, अपने चैनल पे लगा दूं ना ही आप जैसे शिद्दत पसंदों को कोई परमिशन चाहिए होती है। तीसरी बात मुफ्ती साहब, मैंने आपको सीधा सीधा कह दिया, कल सो कर तो अभी कर, ये घोड़ा है और ये मैदान है, मुझे बता दे। चले ठीक है भाई, मुस्लिम खातून की गाली देना कहाँ पे जायज है? इसका माइक म्यूट करना यार, ये हमारा मुफ्ती है, गाली बात कोई मॉडरेटर है तो माइक म्यूट करे। ठीक है बस भाई, मैं तो नहीं बात करूंगा मजीद। अच्छा, मॉडरेट कौन कर रहा है? ये आपकी बता दे, कोई मॉडरेट मैंने करनी है ना अभी आपसे बात। मॉडरेटर कौन का है? मुफ्ती साहब मैं हूँ। मैं जी शार्प शूटर भाई, या तो इसको नीचे उतार दें क्योंकि ये बंदा बात करने की अहलियत नहीं रखता, तो ऐसे बक बक ही करेगा तो ऐसे ही माहौल ख़राब होगा। तो अभी ट्रियो मुस्लिम साहब आए हैं, इनके साथ करते हैं, इनको नीचे उतार दें भले शार्प शूटर। जब मैं चला जाऊंगा तो आप भले इसको उठा लीजिएगा, ठीक है? अच्छा जी, ट्रियो मुस्लिम साहब, आपसे भी वही गुजारिश है कि देखें, अगर तो मुकालमा करना है तो एक मौजू हमें दे दें। बात सुन लें, माइक म्यूट करें यार शार्प शूटर इनका। भैया आपको मौका देंगे, हम बात कर लीजिएगा। देखें, एक मौजू रख दें, टाइम तय करें कि 2 मिनट तुम्हारे 2 मिनट हमारे, टोटल दुरानियाँ तय करें कि आधा घंटा कितनी गुफ्तगू होगी। और एक शर्त ये है कि जो भी बात करेंगे, आप करें या मैं करूं, दलील से बात करनी, दलील के अलावा कोई बात नहीं करनी। चलें, अब मैं आपको मौका देता हूं, आपको ये शराइत कबूल हैं कि नहीं बता दें, ताकि वो भी फिर सारी दुनिया के सामने आ जाए। जी कबूल है मुझे आपकी शराइत। और मौजू ये रखते हैं कि ये जो हमारे पाकिस्तान के प्यारे वतन में जो हमारे मौलवी मुल्ला हैं, ये खुद तो लवातत करते हैं और इधर आके लोगों की, औरतों की, अभी आप जैसा कि आप किसी शख्स को कह रहे थे कि तुम्हारी बहन ये वो, मुझे तो ये बात रिपीट करते हुए भी शर्म आती है। तो खुद इधर आके बड़े बड़े भाषण देते हैं, रद्द का देनियत करते हैं। ठीक हो गया, वो इतनी तकरीर तो नहीं ना, तकरीर अभी नहीं, ये मुनाजरे के अंदर आप बात करिएगा। अच्छा जी, मौजू ये हो गया कि भाई सुन ले यार, सुन ले। जी मुफ्ती साहब, खैरियत है जी? अल्लाह का शुक्र। आपके पास खुद पावर है, आप खुद म्यूट कर सकते हैं। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी है इसका। अच्छा ये देखिए ना, मौजू आ गया है कि पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी जो लवातत करते हैं, ठीक है, ये मौजू हो गया। और साथ 2-2 मिनट हो गए,
ये भी हो गया। टोटल दुरानियां बता दें कितनी देर आप बैठ के बात मेरा कर रहे ख्याल है आधा घंटा काफी होगा। हैं? आधा घंटा 30 मिनट, ठीक है, मैंने लिख ली है। 15 मिनट मेरे हो गए, 15 मिनट आपके हो गए। तो सुन तो लेना, सुन तो ले, अच्छा, सुनाएं। सुन तो। अभी अभी डिबेट शुरू ही नहीं हुई। डिबेट जी, शुरू जी। करके मैं स्टॉप वॉच मेरे पास रखी हुई है, टेबल स्टॉप वॉच, तो मैं वो ओपन करता हूँ। तो चलें फिर पार्टी शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा ये बात ये निशी रखी, एक मिनट सुन लें, मौजूद तय तो और सुन करने दो लें, मुझे। और यार सुन लें यार, अभी डिबेट शुरू ही नहीं हुई, सुन लें। यार इतने आप तावले बात क्यों- करने के काबिल इतने ही नहीं तावले मुझे ना लग हो। रहे यार, आपको बात ही नहीं करनी ऐसी मेरे हिसाब से। आप थोड़ी देर भाई, आप कौन है मुझे नहीं पता, मैं आपको नीचे उतार रहा हूँ। अभी मुकालमा होने लगा है दो बंदों के दरमियान, बीच में कोई भी बोलेगा, वो चाहे कोई मॉडरेटर हो, मैं उसको नीचे उतार दूंगा, ठीक है। सेहतमंद मुकालमा बनाएं ताकि सुनने देखने वालों को कुछ मिले तो सही, कम अज कम गप्पे मारने तो नहीं आए इधर हम। अभी मुकालमा शुरू नहीं हुआ, शुरू मैं करने लगा हूँ। तो ये है कि ट्रियो मुस्लिम साहब, आप जो बात करेंगे दलील से करेंगे, और यही बात मेरे ऊपर भी लाजिम है कि मैं भी जो बात करूंगा दलील से करूंगा। और अगर मैं समझूं कि आपने दलील से बात नहीं की तो मैं आपसे हवाला तलब करूंगा, और अगर आप समझें कि मैंने दलील से बात नहीं की तो आप भी मजाज हैं, मुझसे हवाला तलब करें, ठीक है। बगैर हवाले के जो बात करेगा उसकी भी शिकस्त तस्वुर की जाएगी कि बंदा इन्हें शिकस्त खा गया, ठीक है जी। तो चलें, पहला टाइम मैं आपको दे रहा हूँ और आपका टाइम शुरू कर रहा हूँ, बोलें जरा। तो पहले पर जो मौजू रखे है उसको तो कन्फर्म कर लेते हैं ना, मौजू क्या है अभी इसका क्लियर नहीं हुआ, सब लोगों को नहीं पता। मौजू ये होगा कि ये जो हमारे नाम निहाद मुल्ला मौलवी इधर आके रद्द कादियानियत करते हैं, और क्या इसका ज़्यादा रद्द कादियानियत करना ज़रूरी है, या ये पाकिस्तान में जो छोटे बच्चों के साथ जुल्म और सितम हो रहा है ये ज़रूरी है। तो हमारा मौजू ये होगा कि हमारे मौलवी जो हजरात है, मुल्ला मौलवी, इनको चाहिए कि इस बात के ऊपर काम करें कि जो पाकिस्तान के अंदर मौलवी हजरात मस्जिदों के अंदर छोटे बच्चों के साथ, जिनकी उम्र 4 साल 6 साल होती है, जिनको ये नहीं पता दायां हाथ कौन सा है बायां हाथ कौन सा है, और ये मौलवी मुल्ला मस्टंडे उनके साथ जो काम गलत करते हैं, इसको रोकना चाहिए। हमें ये रोकना ज़रूरी है, ना कि रद्द कादियानियत को रोकना या उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। क्योंकि रद्द कादियानियत के ऊपर आप बात करेंगे तो उसको क्या फ़ायदा होगा। अगर आप बच्चों के साथ जो बदफेली करते हैं इस पे काम करेंगे तो इससे हज़ारों बच्चों की जो है ज़िंदगियाँ बच जाएंगी, उनका फ्यूचर जो है बच जाएगा। इसके ऊपर बात करनी है, ये पहले क्लियर करें आप। अपनी बात करके आपने कहना है कि मेरा टाइम खत्म हुआ, ठीक है, अब आप बात कर लें, ठीक है। मैंने जो है ना इसके ऊपर ये सिर्फ अभी टाइम आपका जारी है वैसे। अच्छा चले ठीक है। तो मैं इसी के बारे में कह रहा था कि ये जो हमारे मौलवी हजरात इधर आते हैं और कहते हैं रद्द कादियानियत करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं, तो इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, या तो इनको 2-4 फूल चाहिए होते हैं, और या फिर इसके पीछे कोई एजेंडा और है, ये किसी अदारे के तहत काम कर रहे हैं, एजेंसी के तहत कर रहे हैं, इनको पैसे मिलते हैं। क्योंकि किसके पास इतना टाइम है कि वो इतना इधर आके घंटों बैठे और रद्द कादियानियत पर बात करे। तो मैं कहता हूँ कि इन मौलवी हजरात, ये जो बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले हैं, सारों के ऊपर टोपी रखी हुई, खुद इकरार करते हैं कि बच्चों के साथ बदफेली करते हैं, और इधर आके कहते हैं रद्द कादियानियत करो। टाइम भाई खत्म रद्द हुआ, कादियानियत करके आपको क्या फायदा मिलेगा? टाइम खत्म हुआ, टाइम खत्म हुआ, टाइम खत्म हुआ, टाइम टू टाइम चले। मेहरबानी। अच्छा मैं अपना टाइम शुरू कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा गुजारिश ये है कि मौजू है कि पाकिस्तान के मौलवी मुल्ला जो लवातत करते हैं, ये आपने इल्ज़ाम लगाया और इसकी कोई दलील नहीं दी। मुनादरा तो आप हार गए, ठीक है। शराइत के अंदर ये चीज़ तय पाई थी कि जो भी बात करेंगे दलील से करनी है। मुनादरा तो आप हार गए हैं, मजीद आगे मैं आपसे बात क्या करूं। बात करनी थी कि भाई जो भी बात करनी है, भाई बीच में बोलेंगे तो फिर भी नहीं, अभी नहीं, माइक म्यूट करें। अभी अगर आपने माइक मेरे टाइम में ओपन किया, मैं आपको नीचे उतार दूं। उसूलों के मुताबिक डिबेट करते हैं, मैं आपकी बात में बोला तो नहीं। अभी ये लास्ट वार्निंग खत्म हो गई, बीच में बोलेंगे, मैंने अपना टाइम रोका हुआ है। अभी मेरा 2 मिनट नहीं शुरू हुए, बीच में बोलेंगे आपको नीचे उतार देंगे,
मुनाजरा आप वैसे ही हार चुके हैं, क्योंकि शराइत के अंदर ये चीज़ तय पाई थी कि जो बात करनी है दलील से करनी है, दलील के बगैर इल्ज़ाम समझा जाता है, बुहतान समझा जाता है। ठीक है, मैं अब टाइम अपना शुरू करने लगा हूँ और सुने जी। अच्छा, तो अब मैं बात करता हूँ और दलील से करता हूँ। किताब का नाम है जनाब इस्लामी कुर्बानी, काजी यार मोहम्मद साहब BOL प्लेडर की ये किताब है। ये वही काजी यार मोहम्मद है कि जिसको मिर्ज़ा गुलाम कादियानी भेजता था शराब की बोतलें लेने के लिए लाहौर। ठीक है, तो ये टॉनिक वाइन की बोतलें ला के देता था। ये वही काजी यार मोहम्मद है कि जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जब नमाज के लिए सजदे में जाता था तो पीछे से आके उंगलियां देता था। ये वही काजी यार मोहम्मद है कि जिसको कादियानियों की कब्रों के कफन चोरी करने की आदत पड़ गई थी, और ये जो चोरी शुदा कफन के पैसे होते थे वो मिर्ज़े कादियानी की मुठ गर्म करता था और उसको ला के देता था। तो ये काजी यार मोहम्मद का इतना तारुफ काफ़ी है। वो अपनी किताब सफ़ा 12 के ऊपर लिखता है कि जैसा कि हज़रत मसीह मुतरलह शलवार ने एक मौका पर अपनी हालत ये ज़ाहिर फरमाई है कि कशफ की हालत आप पर इस तरह तारी हुई कि गोया आप औरत है, यानी मिर्ज़ा कादियानी औरत बन गया। और यल्लाश खुदा ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था। आगे वो लिखता है कि समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है। अब ये पाकिस्तान का मौलवी है या हिंदुस्तान का मौलवी है, ये फैसला आपने करना है। मिर्ज़ा कादियानी वो देखे वो गेम पढ़वा रहा है, वो लवातत करवा रहा है, उसका सबूत उसके मुरीद खास ने अपनी किताब सफ़ा 12 के ऊपर, इस्लामी कुर्बानी के सफ़ा 12 के ऊपर वो नकल की है। मैंने आपके सामने दलील पेश की है। फैसला अब आपने करना है। आपने तो कोई दलील दी नहीं है, मैंने तो दलील दे दी है। और ये मौलवी जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी मौलवी है वो बच्चेबाजी करवा रहा है, अपने साथ गलत काम करवा रहा है। मेरा टाइम ख़त्म हुआ। अच्छा मुफ्ती मुबशर साहब, मुनाजरा तो आप हार गए हैं। पहली बात शर्त तो ये थी कि आपने जो भी बात करनी है अखलाक के दायरे में रह के करनी है, ठीक है। दूसरा, आपने मुझे कहा कि मैंने कोई दलील नहीं दी। आप मुझे कैमरा खोले, मुझे मेन स्क्रीन पर लाए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ उस सूअर की शक्ल, उस मौलवी की शक्ल जिसने 12 साल बच्चे के साथ मस्जिद के अंदर बदफेली की है। और एक नहीं, ऐसे सैकड़ों वाक़यात हैं पाकिस्तान के अंदर जो रजिस्टर हुए हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है और उनको सज़ाएँ भी नहीं हुई। ज़्यादातर जो है वो अपने असर रसूख की वजह से बच जाते हैं। और तीसरी बात, आपसे आप कह रहे हैं मिर्ज़ा साहब के बारे में कह रहे हैं, तो उनका इस बात से क्या ताल्लुक है? वो तो इस दुनिया से फ़ौत हो चुके हैं, और जो फ़ौत हो जाते हैं उनके मुतल्लक मुकदमेबाजी नहीं होती, उनके ऊपर फैसले नहीं होते। या वैसे भी एक हदीस है कि जो मरे हुए लोग हैं अपने मुर्दों को बुरा भला ना कहो, वो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। यानी उन्होंने अगर अच्छे काम किए थे अल्लाह ने उनको जन्नत दे दी, अगर बुरे काम किए थे उनका ठिकाना जहन्नम है। तो हमें मुर्दों के बारे में बात करने के बारे में हमें मना किया है नबी पाक ने। और जो मुनाजरे का मौजू था वो था पाकिस्तान के अंदर जो मौलवी मुल्ला हजरात बच्चों के साथ बदफेली करते हैं मस्जिद के अंदर मासूम बच्चों के साथ, ये हमारा मौजू था। मौजू ये नहीं था कि किसी दूसरे ग्रुप या किसी मसलक या किसी जमात के जो अकाबर है उनके ऊपर बात करनी है और इल्ज़ाम लगाने हैं। दलील तो आप ही नहीं दी। अभी आप मेरा कैमरा खोले, देखें, मैं आपको दर्जनों दलीलें देता हूँ, उन सूरों की शक्लें दिखाता हूँ, सर के ऊपर टोपी रखाई हुई, चेहरे पे सुन्नत सजा रखी हुई, दाढ़ी रखी हुई, और मस्जिद के अंदर बच्चों के साथ, नाबालग बच्चों के साथ, अंडर एज बच्चों के साथ बदफेली करते हैं। और जब ये बदफेली करते हैं तो इसका ये जो है बच्चों के साथ बदफेली करना ऐसा अमल है कि कत्ल से भी बड़ा गुनाह है, क्योंकि कत्ल में तो इंसान एक बार मरता है, लेकिन जो बच्चों के साथ मौलवी बदफेली करता है इससे उस बच्चे को जिंदगी बार मरना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, हर रोज़ मरना पड़ता है, क्योंकि उस बदफेली की वजह से उस बच्चे की ज़िंदगी पर असर पड़ता है। वो उसकी नशोनुमा रुक जाती है, वो ज़िंदगी में जैसे आम बच्चे होते हैं इस तरह उसकी परवरिश नहीं होती, वो ज़हनी तनाव का से कमतरी में मुबतला रहता है। इस मौलवी की वजह से 10 सेकंड हो गए हैं, 2 मिनट 10 है। अब मैं भी 2 मिनट 10 सेकंड ही लूँगा, ठीक है। अच्छा, गुजारिश ये है कि आप कह रहे हैं कि
میں نے کوئی دلیل نہیں دی، حالانکہ دلیل دی ہے اور آپ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی کیمرہ آن کر کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ گندی باتیں جو آپ نے ریکارڈ کی ہیں اپنے جامعہ احمدیہ کے اندر اور اپنے مدرسوں کے مربیوں نے وہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کی اور کیمرے لگا کے جو آپ نے ریکارڈ کی تھی، وہ اب گندگی آپ دکھائیں گے مجھے؟ وہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کے مدرسوں کی بنی ہوئی ہیں، وہ آپ کے مدرسوں کی بنی ہوئی ہیں، اور وہ گند ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ گند آپ دکھائیں، ٹھیک ہے۔ اگلی بات آپ نے کہا کہ مسجد کے اندر بدفعلی کرتے ہیں، اس کا جواب میں دیتا ہوں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسجد کے اندر کون بدفعلی کرتا ہے۔ آپ نے کہا کہ جو فوت شدہ ہوتے ہیں، دروازہ بند کر، جو فوت شدہ ہوتے ہیں تو ان کو جناب ان کی بدکاریاں نہیں بتانی چاہیے، تو فوت شدہ کو کی بدکاریاں اگر نہیں بتانی چاہیے تو فوت شدہ کو مسیح موعود بھی پھر نہیں ماننا چاہیے، فوت شدہ کو مجدد بھی نہیں ماننا چاہیے، تو امام مہدی بھی نہیں ماننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے جو کہا مسجد کے اندر بدفعلی، یہ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے مرکات الیقین فی حیاتی نور الدین، اور صفحہ نمبر 80 اور 81 ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جامعہ احمدیہ جو قادیانیوں کا مدرسہ ہے اس کے اندر حکیم مولوی نور الدین جو تھا وہ اپنے بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا، اور اس کے بچے اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، ثبوت اس کے اندر موجود ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں کیمرہ آن کر کے دکھا دوں گا، آپ حوالہ طلب نہیں مجھ سے کریں گے، ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے اوپر ہو گیا آپ کا ٹائم، نہیں وہ 2 منٹ 10 منٹ، میں اصولی طور پہ آپ بات ٹوکیں گے تو میں اپنا ٹائم دوبارہ شروع کروں گا۔ 2 منٹ 10 میرے سامنے ابھی یہ لگی ہوئی ہے 2 منٹ 10 سیکنڈ کے اوپر، 2 منٹ 10 سیکنڈ کے اوپر میں نے بات اپنی ختم کرنی تھی، آپ نے 2 منٹ 7 سیکنڈ کے اوپر مجھے ٹوکا ہے، اصولی طور پہ میں اپنا ٹائم دوبارہ ریوائنڈ کروں گا، دوبارہ چلاؤں گا، یہ بدتمیزی آپ کریں گے تو مکالمہ میں آگے نہیں چلاؤں گا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں ٹائم شروع کر رہا ہوں، رکیں ذرا، چلیں شروع ہو جائیں۔ اچھا 1 سیکنڈ میں ٹائم لگا لیتا ہوں جی، اب میرا ٹائم شروع ہو گیا 2 منٹ کا۔ اچھا، یہ جو آپ خود تو حوالے لگا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ نے بھی حوالہ تو ادھر کوئی ثبوت کے طور پر نہیں دیا نا، اور دوسری بات یہ جو آپ بار بار جو جماعت احمدیہ کے اکابر ہیں ان کے اوپر کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہمارا موضوع یہ تو نہیں ہے، مکالمہ تو آپ ہار گئے ہیں، آپ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، دیکھیں ایک تو آپ ٹائم زیادہ لے رہے ہیں، اور دوسرا آپ دجل یہ کر رہے ہیں کہ جو موضوع تھا اس کے اوپر آپ بات ہی نہیں کر رہے، مجھے آپ ادھر لگانے نہیں دے رہے۔ میں کہہ رہا ہوں، میں ایک ثبوت دیتا ہوں آپ کو، اخبار کا نام دیتا ہوں، مولوی کا نام دیتا ہوں، مولوی کے فوٹو دکھاتا ہوں، اس شہر کا نام بتاتا ہوں جس کے اندر اس مولوی صاحب نے 12 سالہ بچے کے ساتھ بدفعلی کی، اور وہ بھی مسجد کے اندر۔ تو آپ مجھے یہ بات میں جو بتانا چاہ رہا ہوں ثبوت کے ساتھ، تو آپ میرا کیمرہ کیوں نہیں آن کرتے؟ خود تو آپ کیمرے کے سامنے کھڑے ہیں، اور جو آپ کے جھوٹے جو آپ بتا رہے ہیں باتیں ان کا آپ کیمرے کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، اور مجھے ایک سچا واقعہ جو پاکستان کے شہر میں واقعہ ہوا ہے اس کا میں آپ کو ثبوت دینا چاہ رہا ہوں، آپ ثبوت ہی نہیں لینا چاہ رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ سچائی کو جو چھپا رہے ہیں، جو جھوٹ ہے اس کو آپ پھیلا رہے ہیں۔ اور ایک اور بات، آپ نے بات کر رہی ہے مولویوں کی جو پاکستان کے اندر کر رہے ہیں، آپ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے جو اکابر تھے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا نہیں کر رہے، پھر آپ کہہ رہے ہو کہ جی وہ تو فوت ہو گئے تو ان کو وہ مسیح موعود کیوں مانتے ہیں؟ تو کیا جو شخص گزر جاتا ہے آپ اس کو ولی نہیں کہو گے کہ وہ تو ایک زانی شرابی تھا، اس کو آپ ولی نہیں کہنا چاہیے؟ کیا اس کو آپ ایسے ناموں سے پکارو گے؟ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو بات بھی کریں اس موضوع کے اندر رہ کے، اپنی جو فارمیٹ ہے آپ کو دی گئی ہے اس فارمیٹ کے اندر رہ کے بات کریں۔ آپ جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ مانتے ہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، اس لیے آپ موضوع پہ نہیں آ رہے، موضوع سے ہٹ کے دوسری طرف بات کر رہے ہیں، ان کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں، اور وہ بھی بغیر ثبوت کے۔ یہ آپ کا ڈرٹی ورک ہے۔ اس کی ٹائم ختم ہوا، ابھی بھی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، 2 منٹ 10 سیکنڈ آپ نے گفتگو کی ہے ابھی بھی۔ چلے میں بات کر رہا ہوں،
बात ये है कि आप फरमा रहे हैं कि तुम दलील नहीं दे रहे, 2 दलाइल दिए हैं, उनका जवाब आपने कौन नहीं दिया, ठीक है, 2 दलीलें दी हैं अभी तक, उनका जवाब आपने कौन नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि जनाब मौलवियों की बात करो, तो क्या आप मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को मौलवी नहीं समझते, हकीम नूरुद्दीन को मौलवी नहीं समझते? बताइए ना, मौलवी नहीं समझते? अगर आप इनकार करेंगे मैं अभी अभी चुटकियों में दलील दूंगा। आपकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा कादियानी मौलवी है, हकीम नूरुद्दीन मौलवी है, अभी दलील दूंगा। दलील तलब तो करें, असल में आप काने हैं और काने नू अपनी कानों सोच जाती है, समझ आई कि नहीं। अगली बात आपने की है कि जनाब मुझे इजाज़त दें, मैं कैमरा ऑन करके वो दिखाता हूँ, वो बदकारी जो आपके मदरसों की रिकॉर्डेड है वो हम आपको इजाज़त नहीं देते। वो चले किसी की भी हो तो वो आप समझ सकते हैं। वैसे तो आपको इंसान भी नहीं है कि आप लोगों को इंसान कादियानियों को कहा जाए, इंसानियत आपके अंदर है ही नहीं। तो ये बदकारियाँ कौन दिखाता है, कौन दिखाता है? मेरे पास इसी सिस्टम के अंदर आप लोगों की बदकारियों की वीडियोस मौजूद है, खुदा की कसम। लेकिन हम आपकी तरह के बेगैरत नहीं हैं और बेशरम नहीं हैं, समझ आई कि नहीं। मैं भी दिखा सकता हूँ, सबको दिखा सकता हूँ। आप लोग तो है ही बेशरम ना, कादियानी। बेशर्मी और कादियानियत वो समझ लें कि तुम लोगों को जो विरसे के अंदर मिली हुई है कि सबसे बड़ा बेशरम मिर्ज़ा गुलाम कादियानी था, जिसका मैंने हवाला दिया इस्लामी कुर्बानी सफ़ा 12। उसके बाद बेशरम और बेगैरत मौलवी हकीम नूरुद्दीन है, जिसका मैंने हवाला दिया। अभी मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है और पहले मैं आगे और भी हवाले देने हैं, तो आप अपनी बारी के अंदर जो बातें आप कर रही हैं उनका सबूत दें और दूसरा इन 2 हवालों का जवाब दें, ठीक है। जान नहीं छुड़वा सकते आप। चले मेरा टाइम खत्म। अच्छा मुफ्ती मुबशर साहब, बात क्या चल रही है और आप क्या बात कर रहे हैं? ज़बरदस्ती एक बात को बीच में जो है ना घुसा रहे हैं, उस बात का क्या लेना देना जो आप कह रहे हैं? आपको कह भी चुका हूँ कि जो लोग मर जाते हैं उनके ऊपर बात नहीं करते इस तरह की, उनके ऊपर मकर टाइम लगाया हुआ क्या कर रहे हैं? 20 सेकंड हुए। अच्छा बात सुने। अच्छा उधर आप लगे हुए डबल। अच्छा मैं कह रहा था कि आप कह रहे हो कि ये जो बड़े बेगैरत हैं कादियानी, पहली बात तो है मैं अहमदी कादियानी हूँ ही नहीं, मैं तो गैर अहमदी हूँ। तो आप कह रहे हो ये बेगैरत तो ये मुफ्ती और मौलवी हैं जो बच्चों के साथ बदफेली करते हैं, और ये जो हमारे बाबा लोग हैं जो मस्जिद के अंदर बैठ के ये भी वही काम करते हैं जो मौलवी मुफ्ती करते हैं। तो इससे बढ़कर कोई बेगैरती है कि इधर मुंह उठा के चले आते हैं, कहते हैं जी रद्द कादियानियत करनी है, दीन की तबलीग करनी है, हम इनके नबियों पर इनके वलियों पर हमें लानत भेजनी है। तो खुद देखे क्या करते हैं कि बच्चों के साथ बदफेली हो रही है और उसके ऊपर बात तक नहीं करते, क्योंकि इनको पता है अगर इसके ऊपर बात करेंगे तो ये खुद पकड़े जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मौलवी हैं वो सारे ही बदकार हैं, लेकिन दुनिया में जहाँ जहाँ भी किसी भी मुल्क में ये वाक़या होगा कि किसी मौलवी ने एक बच्चे के साथ बदफेली की है तो वो पाकिस्तानी होगा। मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी सऊदी अरब या किसी और इस्लामी मुल्क के मौलवी ने बच्चे के साथ बदफेली की हो। हमेशा मैंने जब भी ये वाक़या सामने आया तो पाकिस्तानी ही सुना। आप चाहते हो तो मैं यूरोप में आपके दिखा सकता हूँ, यूरोप जैसे मुल्कों के अंदर जो पाकिस्तानी मौलवी इमाम मुल्ला मौलवी है वो भी यहाँ आकर भी वही काम करते हैं, बच्चों के साथ बदफेली करते हुए पकड़े गए, कोशिश करते हुए पकड़े गए या की है, जेल हो गई है। तो ये आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? आपको शर्म नहीं आती? बगैर तो आप लोग हो कि मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ते हो, हर तरह की बेईमानी करते हो। खत्म हुआ वो बच्चों को देख के तो काफिरों को भी तरस आ जाता है। टाइम खत्म हुआ। स्टाफ बात मेरे सामने लगी हुई है तो कोई शर्म और रिया कर ले। अच्छा टाइम शुरू हुआ मेरा। अच्छा आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के मौलवी मदरसों में कर रहे हैं उस पर तुम बात तक नहीं करते। बात क्यों नहीं करते हम? बिल्कुल अभी भी तो कर ही रहे हैं ना, ये इसी मौजू ये है कि पाकिस्तान के मौलवी मुल्ला की मदरसों के अंदर बदकारी, यही तो मौजू है। आप कह रहे बात ही नहीं करते। हम तो पूरी डिबेट कर रहे हैं इस मौजू के ऊपर, आप कह रहे बात नहीं करते।
कितना बड़ा झूठ दजल फरेब है। अभी यानी बात कर रहे हैं तो कहते तुम बात तक नहीं करते। अगली बात ये है कि ये बदकारी है, हमारे दीन इस्लाम के अंदर हराम है, हराम है, हराम है, हराम है। बात यह है कि जो तुम लोग वीडियोस जो अपलोड तुम लोगों ने की है ना, वो तुम्हारे मदरसों की बनी हुई हैं, तुम्हारे मदरसों की, जामिया अहमदिया की, रबुआ की बनी हुई हैं वो वीडियोस, जो तुम लोगों ने वो डाल दी मुसलमानों के ऊपर कि देखो जी मुसलमान मौलवी ये करते हैं मदरसों के अंदर। ये वो ही काम है कि जो वो अंग्रेज कर रहे हैं कि अपनी बहन बेटियों के साथ ज़नाकारी करके उसकी पोर्न वीडियोस बना के वो कभी लिख देते हैं कि इंडियन पोर्न, कभी लिख देते हैं जनाब वो फलां वाला पोर्न, तो फलां वो ये है, होती वो उनकी अपनी है। यही काम तुम कर रहे हो कि अपनी बहन बेटियों के साथ ज़नाकारियाँ करके या अपने बच्चों के साथ खुद ही गेम डाल के उसकी वीडियो बना करके तुम जनाब सोशल मीडिया पे डालते हो कि देखो जी ये मौलवी ये मदरसों में करते हैं। ये तुम कब से मुखालफ हुए हो? जब से 1974 ने तुम्हारी मंजी ठोकी है ना असम्बली ने, तुम लोगों को नॉन मुस्लिम अकलियत डिक्लेयर की है, तो उस वक़्त के तुम पाकिस्तान के मुखालफ हो गए हो और पाकिस्तानियों को ये इस किस्म के इल्ज़ामात के अंदर ला रहे हो। समझ आई कि नहीं? मेरा टाइम ख़त्म हो, बोलो। अच्छा मुफ्ती साहब, आप पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप ये जो मस्जिदों के अंदर मौलवी हजरात करते हैं, आप इस पे बात कर ही तो रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? तो मौलवियों को डिफेंड कर रहे हैं। इससे पहले आप कितने अरसे से टिक टॉक के ऊपर हैं? आपने कभी इस तरह की मौजू के ऊपर कोई बात की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? आपको चाहिए कि ऐसा आप गवर्नमेंट से ऐसा मुतालबा करें कि जो मुफ्ती या मौलवी, चाहे मुफ्ती मुबशर हो या कोई और हो, जो भी ये काम करे उसको सरेआम सज़ा दी जाए। उसको जैसे इस्लामी सज़ा है एक ज़ानी की, उसको पत्थर मारे जाए अगर शादीशुदा है। तो आप इस तरह का मुतालबा गवर्नमेंट से क्यों नहीं करते? आप तो उल्टा उनको बचा रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो है जमात अहमदिया के लोग करते हैं और अपनी बहनों की बनाते हैं वीडियो। कभी आपने जमात अहमदिया की किसी औरत को देखा है नाचते हुए या गाना गाते हुए या टीवी पे आके देखते हुए या इवन टिक टॉक पे आके देखा है उसको डिबेट करते हुए, इधर आके बातें करते हुए? ये जो जितना नाच गाना हो रहा है पाकिस्तान में, क्या ये जमात अहमदिया से ताल्लुक है इनका? और दूसरा आप कह रहे हैं कि ये बच्चों और अपनी माँ बहनों के साथ खुद करते हैं, महरम रिश्तों के साथ तो ये हमारे मसलकों के लोग करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं अपने महरम रिश्तों से। मैं आपको सबूत के तौर पर दिखा देखता हूँ। अभी आप मुझे कैमरा मेरा ऑन नहीं करने दे रहे, तो क्योंकि आपको पता है आप झूठे हैं और फंस जाएंगे। खुद तो आप बड़े मज़े से कैमरे के सामने बैठे हैं, ये लस्सी पी रहे हो और मुझे जो है अपना सबूत भी नहीं दिखाना चाह रहे। तो ये आपका दजल है, आप बेईमानी कर रहे हैं। आपके अंदर जो बुराइयाँ पाई जाती है आप उनको उन सारी बुराइयों का मलबा जो है दूसरों पे डाल देते हो। बुराई खुद करते हैं, हमारे मौलवी करते हैं, आप कह रहे हो वो करते हैं। इधर मुझे कैमरा ऑन करने दो, मैं आपको दिखाता हूँ। दर्जनी मौलवी पड़े हैं जो इस तरह के फेल में मुलव्वस पाए गए हैं और उनको सजा तक नहीं हुई, और कई तो ऐसे हैं उनकी FIR तक नहीं काटी गई। और जो केसेस सामने आते हैं वो 20% सामने आते हैं, 80% तो आते ही नहीं सामने, वो तो रजिस्टर ही नहीं होते। इन सूरों के जो कारनामे जो ये करते हैं, करतूत, ये हरामी मौलवी, इनको संसार करना चाहिए। टाइम खत्म हुआ। एक मिनट रुक जाओ, चलो मेरा टाइम शुरू। अच्छा, तुम कह रहे हो भाई कि तुम लोग मुतालबा क्यों नहीं करते पाकिस्तान में? हम मुतालबा कर तो रहे हैं, एक अरसे का मुतालबा कर रहे हैं कि ये कादियानियत की जो बदकारी है और ये जो पोर्नो वीडियोज आ रही हैं इनको कुछ किया जाए और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। एक अरसे का मुतालबा कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट करे ना करे वो गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम तो नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि रबुए के अंदर छापे मारें, चिविंडे के अंदर छापे मारें और जहाँ कहीं भी कोई मिर्जवाड़े हैं वहाँ पे छापे मारें और वहाँ पे जो फिल्में बन रही हैं और इनके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए। अब तो एक अरसे का मुतालबा कर रहे हैं। बकाया काम गवर्नमेंट का है, वो करे ना करे वो गवर्नमेंट का काम है। हम तो मुतालबा कर रहे हैं, एक अरसे का कर रहे हैं और अभी भी मुतालबा हम करते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, अपने इदारों से, कि इन कादियानियों के घरों के ऊपर छापे मारें, जो रंडी खाने खुले हुए हैं, जो गश्ती खाने खुले हुए हैं,
इनको पकड़ें और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। अगली बात जो आपने की है वो ये की है कि जमात अहमदिया की किसी औरत को कभी नाच गाना करते देखा है? लो, रोज़ाना देखते हैं हम। ये टिकटॉक के ऊपर जितनी भी रंडियाँ वो चंद डॉलरों के ऊपर आके नंगे रक्स करती हैं, वो सब कादियानी नहीं है। आम लोगों को नहीं पता। आम लोग वो भोले भाले मौलवी और मुसलमान वो उनके ऊपर नोट निछावर करते हैं और गिफ्टिंग करते हैं, उनको तो नहीं पता होता। तो ये जितनी भी कंजरियां, ये टिकटॉक की कंजरियां जो मैच खेलती हैं वो सब कादियानी है, सब कादियानी, टोटली कादियानी। और किसी एक कंजरी के ऊपर हाथ रखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कादियानी है कि नहीं, बताओ, सब कादियानी है। अच्छा, अगली बात ये है कि ये जो लड़के भी ये इस किस्म के काम कर रहे हैं, तुम्हारे मुरब्बी हैं, तुम्हारे मुरब्बी लोग ये काम कर रहे हैं। कभी मुसलमान को देखा है कि टिकटॉक के ऊपर ये गंदे काम करते हुए? आज तक मैंने तो नहीं देखा। चलो, मेरा टाइम खत्म हुआ। अच्छा, आप कह रहे हो ये जो गंदे काम करते हैं ये जो औरतें होती हैं ये कादियानियों की हैं, तो आप इस बात की सबूत तो कोई नहीं दिया, ना ही आपने कोई दलील दिया, ऐसे ही हवा में बात कर दी। अपने जो आपके अंदर बुराइयाँ पाई जाती है वो आप कादियानियों पे डाल रहे हो। तो आप एक बार काम करें, मैं आपकी बात मान जाऊँगा, ये कादियानियों की औरतें हैं जो नाचती हैं, आप कलमा पढ़ के बोल दो इधर आज सबके सामने कि ये जितने भी गंदे काम करते हैं, ये जो कंजरखाने खुले हुए हैं, ये जो नाच गाना कर रही हैं, ये जो कंजरियाँ उधर पाकिस्तान में सड़कों पे ऊपर घूम रही होती हैं, ये अहमदियों की हैं। तो मैं ठीक है आपकी बात मान जाऊँगा और मैं आपको सलाम भी पेश करूँगा और मैं कहूँगा मैं मुनाजरा हार गया हूँ और आप जीत गए हैं, तो मैं इसके बदले में आपको जो मुझे सज़ा देना चाहेंगे, जो आप मुझे जुर्माना करना चाहेंगे, वो भी मुझे काबिल कबूल होगा। बस सिर्फ आप यहाँ एक बार कुरान के ऊपर हाथ रख के ये बात कह दें कि आप जो भी कह रहे हैं सच है और आप अपने जोश आवाज़ में ये बात कर रहे हैं, तो फिर मुनाजरा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मैं आपसे माफ़ी भी मांगूंगा और आपको सच्चा भी कहूँगा कि आप वाकई सच्चे हैं, आप मुनाजरा जीत गए। तो ये इससे आप सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जाएं, किसी भी शहर का नाम ले ले, वहाँ सड़कों के ऊपर कंजरियाँ खड़ी होती हैं, वो 2-2 हज़ार रुपया लेकर आपके साथ चली जाती है और ये मुल्ला मुलवटे जो होते हैं आके वहाँ से पकड़ते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं और मस्जिद के अंदर तक ले जाते हैं, उनके साथ बदफेली करते हैं और पैसे भी नहीं देते। ये इतने हरामी हरामज़ादे मौलवी हैं जो बच्चों के साथ इस तरह के काम करते हैं और इधर आके भाषण देते हैं और दूसरों कौम के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको कहते हैं ये उनकी है। आपको आपके पास क्या सबूत है कि ये जो इधर नाच गाना करती है टिकटॉक के ऊपर या फिल्मों में करती है ये सारी कादियानियों की? आप ये मुझे बताएंगे ये जो नरगिस कंजरी है क्या ये इसका ताल्लुक किसी जमात अहमदिया से है या आपके किसी मसलक में से है? आप झूठ बोल रहे हैं, आपका काम ही यही है, अपने गुनाह दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, बुराई खुद करते हैं और इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर लगा देते हैं। अपने लोगों को आप कहते नहीं हैं, उनको आप शह दे रहे हैं। आप मौलवी हजरात जो इस तरह के काम करते हैं उनको शह दे रहे हैं। टाइम खत्म हुआ, टाइम टू टाइम चले। अच्छा जी, मेरा टाइम शुरू हुआ। आप कह रहे हैं सबूत नहीं दे रहे, सबूत ये तो है, आप सबूत मान ही नहीं रहे। एक और सबूत ले लें, सीरतुल महदी है, सफ़ा 147 है, हिस्सा अव्वल है और कादियानियों की हदीस नंबर 153 है। हजरत मौलवी, ये मौलवी का भी सबूत आ गया, हजरत मौलवी साहब यानी खलीफा अव्वल, ये मौलवी जानी मौलवी और लूती मौलवी हकीम नूरुद्दीन, उसकी बात हो रही है। हजरत मौलवी साहब खलीफा अव्वल के बाद शिगिर्दों के मुतल्लक बदकारी का शुबा था कि वो लवातत करवाते हैं। सबूत, ये तीसरा सबूत है, 3 सबूत हो गए, अभी तक इनका जवाब तुमने नहीं दिया। अच्छा, आगे आप कह रहे हैं कि कलमा पढ़ के बता दो कि ये कादियानी लड़कियां और लड़की हैं जो टिकटॉक के ऊपर नंगे डांस करती हैं, कंजरियां और कंजर जितने भी ये मैच खेलते हैं। मैं कलमा पढ़ने लगा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कादियानी है, ये कादियानी है, ये कंजरियां और कंजर कादियानी है। ठीक है, तुमने मुतालबा किया था, मैंने मुतालबा पूरा कर दिया है। तुमने कहा था अगर ये काम कर दो तो मैं मान लूँगा कि वाकई ये कादियानी। अब ये तुमने अपनी टर्म के अंदर तुमने इस चीज़ का इकरार करना, समझ आई कि नहीं? आगे सबूत, चलो मेरा टाइम है, थोड़ा सा और एक को सबूत और दे दें। सीरतुल महदी है, जिल्द अव्वल है, सफ़ा 335 336 है
اور यहाँ पे वो कादी यार मोहम्मद का वो सारा वाकया लिखा हुआ है कि कादी यार मोहम्मद को बच्चों की पिट्ठी लेने की आदत थी और वो नए नए एक कादियानी बच्चों को तलाश करता था पिट्ठी मारने के लिए। तो वो आया जनाब जामिया अहमदिया के अंदर पढ़ाने के लिए। तो मिर्ज़ा कादियानी को पता चल गया कि ये बड़े शौक से कादियानी बच्चों की पिट्ठी लेता है। तो उसने कहा कि इसको रख लो, ये बहुत अच्छी पिट्ठी लेता है, ये मेरी भी पिट्ठी लेता है। तो ये सारा वाकया वहाँ पे लिखा। मेरा टाइम ख़त्म हुआ। अच्छा मुफ्ती मुबशर साहब, मैंने आपसे कहा था कि आप कह रहे हो कि ये कादियानी हजरात करते हैं इस तरह के गंदे काम, तो मैंने आपसे मुतालबा किया था कि आप कलमा पढ़ के कुरान के ऊपर हाथ रख के ये बता दें कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी ये बच्चों के साथ बदफेली होती है और ये टिक टाक के ऊपर ये कंजरियाँ जो नाच नाचती हैं और टीवी और फिल्मों के अंदर ये सारी कादियानियों की औरतें हैं, इस बात पे आपने कसम खानी है और कुरान पे हाथ रख के कहना है, तो फिर मैं आपकी बात मानूंगा। तो आप बार बार मुझे ये बताएं कि मुझे एक कादियानियों की तरफ आप क्यों चले जाते हैं। बात हो रही है पाकिस्तान के अंदर जो मौलवी मुल्ला पीर लोग ये गंदे काम करते हैं, उनका मौजू है हमारा, उनके ऊपर बात करनी है। आप बात पीछे चले जाते हो, उनकी किताबों के झूठे हवाले लेके पेश करते हो कि उसकी किताब में ये लिखा है। आपने डिफेंड करना है ये जो मौलवी करते हैं ये क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है इनकी, आपने इस बात को डिफेंड करना है। इसकी तरफ आप आते ही नहीं हैं और सीधा आप जो है कादियानियों की तरफ चले जाते हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि इकरार और हसन का प्रोग्राम है, उसने एक पीर को पकड़ा जिसने 300 से ज़ायद औरतों के साथ रेप किया है और उनकी वीडियो भी बनाता था। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनके बारे एमडीओ के तो आपने झूठे हवाले भी रखे हुए हैं, उनको पढ़कर भी सुनाते हो और हवाला आपने एक भी नहीं लगाया और ना मुझे इधर हवाला लगाने दे जा रहे हो। तो आप से गुजारिश है कि आप झूठ ना बोले, सच बोले, आप अपने आप को डिफेंड ज़रूर करें लेकिन दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं। ये जो अहमदियों के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये तो मौजू का हिस्सा ही नहीं है। ये तो आप अपने आप को और अपने जो आपके पेटी भाई हैं मौलवी मुल्ला हजरात उनको बचाने के लिए उनके दूसरे मसलक के लोगों के ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो कि उस किताब में ये लिखा है वो मौलवी नहीं था। भाई वो लोग तो गुजर गए हैं, वो अच्छे थे बुरे थे, वो अपने अंजाम को पहुँच गए हैं। पहले भी बताया हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मुर्दू को बुरा भला ना कहो, आप इस हदीस पे ही कम से कम अमल कर लो, नबी पाक की बात में अमल। टाइम खत्म हुआ। मेरा टाइम शुरू हुआ। 4 हवाले दिए हैं, अभी 5वां हवाला देने लगा और आप कह रहे कोई हवाले नहीं दिया और झूठे हवाले हैं। मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, मेरे दिए गए हवाले को झूठा साबित कर दो, मुंह मंगा इनाम दूंगा, मुंह मंगा इनाम। और यार डबल टैप करो यार, चुको यार ब्रांड नो की हो तुसी मुसलमानों। 5000 अजे के भी नहीं होया, ब्रांड नु चुक दियो। 80 बंदे बैठे हो तुसी, चुप करके ढिल्ली कौम बैठी है। चुको ब्रांड नु, जरा चुको ब्रांड नु। अच्छा, और आधे घंटे का टाइम था और 2 मिनट ही रह गए बस। ये मेरी ही टर्न है और ये खत्म हो जाएगा। आधे घंटे का 2:30 बजे ये शुरू हुआ था, 2 घंटे और 58 मिनट हो गए। ये मतलब मेरी आखिरी टर्न है। अच्छा, ये खुलासा ही मैं अब जिक्र करूंगा, डिबेट खत्म हो चुकी है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कादियानियों की तरफ तुम क्यों जाते हो। अच्छा, कादियानियों की तरफ मैं क्यों जाता हूं भाई, मौजू ये था कि मौलवी, पाकिस्तानी मौलवी जो बच्चों के साथ बदकारी करती हैं, जो ज़नाकारियां करती हैं, तो मैं उसी के ऊपर हूं। क्या कादियानियों को तो मौलवी नहीं मानते और मिर्ज़ा कादियानी को मौलवी नहीं मानते, हकीम नूरुद्दीन को मौलवी नहीं मानते, मिर्ज़ा नासर, मिर्ज़ा ताहिर, मिर्ज़ा मसरूर को मौलवी नहीं मानते। बता दो कि नहीं वो मौलवी नहीं है। अभी तुमने इनकार भी तो नहीं ना किया, अभी तो मैंने सबूत भी दे दिया कि वो मौलवी हैं और सबूत भी दे दिया है। तो क्या इन पाकिस्तानी मौलवियों का क्या करना है? तो तुमने जवाब ही नहीं दे रहे। अच्छा, आगे तुम कह रहे थे कि इकरारुल हसन ने वो पता नहीं कोई मौलवी पकड़ा था, 300 औरतों के साथ उसने रेप किया था। वो हमने वीडियो जारी की थी कि वो ये कादियानी है, वो नहीं देखी तुमने? जाओ हमारे YouTube के चैनल खत्मे नबूवत टाइम्स के ऊपर अभी भी रिकॉर्ड के अंदर वो मौजूद है, जाके देख लो।
हर बदकार शख्स जो पकड़ा जाता है वो पीछे से कादियानी होता है, समझ आई कि नहीं? और इसके बड़े सबूत ही है, ना मानने का कोई हल हमारे पास है ही नहीं, समझ आई कि नहीं? तो डिबेट जी आधे घंटे का टाइम था, डिबेट तकरीबन खत्म होगी, इधर से मेरा टाइम भी खत्म हो गया। मिनट हुए भाई, 15 मिनट नहीं, हुए। चुप 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 चुप, आप अभी डिबेट मजीद आ बात गए नहीं, हो। बिल्कुल बक नहीं, चुप करके थले बह जाओ, थले नीचे 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 नीचे। उसूलों के मुताबिक काम, उसूलों के मुताबिक कर, फैसला आवाम ने करना है। रिकॉर्ड के ऊपर हर चीज आ चुकी है। आधे घंटे का टाइम मुतय्यन हुआ था, आधा घंटा डिबेट हुई है। 2 मिनट तुम्हारे थे, 2 मिनट मेरे थे, वो शर्त पूरी की है। एक शर्त पूरी नहीं की तुमने, मैंने की है कि जो बात करेंगे दलील से करेंगे। मैंने हर बात दलील से की है, तुमने कोई बात दलील से नहीं की। अगली तुमने ज्यादती ये की कि मेरे टाइम के अंदर तुम बोलते रहे, मैंने तुम्हारे टाइम के अंदर नहीं बोला। हर चीज रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी है, फैसला कौम ने करना है जी। आगे बात बढ़ाएं जनाब। आसकानी साहब आपकी तरफ ही आती है, चूंकि आप ब्राड के होस्ट हैं, तो आप ही डिबेट कैसी रही और इसके ऊपर तबसरा कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। बिल्कुल आपने उनको टाइम दिया, लेकिन वो अपने टाइम पर बोले, मज़ीद भी बोले, और आपके टाइम पर उन्होंने गुफ्तगू की। मैं पहले बता चुका हूँ मुफ्ती साहब, आपका चूँकि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, आपको पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा मालूम होगा, लेकिन मेरा जो नुक्ता नज़र है, मैं इनसे डिबेट कर चुका हूँ इस मसले पे। मैं इनको ये बता चुका हूँ कि ज़रा आप सोचिए, मिर्ज़ा जी ने जब चाहा वो हज़रत ईसा बने, जब चाहा वो मेहदी बने, जब चाहा अल्लाह का बेटा बने, जब चाहा ख़ुद अल्लाह बने, जब चाहा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने। यानी उनमें कोई ऐसी खासियत थी, वो रंग बदलते थे। जिस तरह जिन्नात है, कभी वो कीड़ा बन जाता है, कभी वो क्या बन जाता है, कभी वो कुत्ता बन जाता है। तो मिर्ज़ा जी की खून में ये खासियत थी और उनके कुतुब से साबित है। अब आप देखिए, ये जितने भी बुराइयां होती हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, ये मिर्ज़ा जी के ख़ानदान में से लोग होते हैं। मिसाल के तौर पर आसकानी साहब है, अब ये इनकी दजल को, जो इनका कहना है ना कि मिर्ज़ा जी से वादा किया था या लाश ने कि तेरी दजल को मैं पूरी दुनिया में पहला दूंगा, अब ये पूरी दुनिया में पहल गए हैं। अब अगर बदनाम करना हो आसकानी को, आलिम दीन है, मदरसा है, जो भी है, वो करते क्या है, वो आसकानी के जिस्म में फना हो जाता है। वो मिर्ज़ा जी का जो ख़ानदान में से है, फना हो जाता है। अब लोग तो देख रहे हैं कि आसकानी बदकारी कर रहा है, होता है वो मिर्ज़ा जी के ख़ानदान में से। इनकी चीखें निकल गई, ये कैसे मुमकिन है? मैंने कहा पर बताइए, जब मिर्ज़ा जी के लिए मुमकिन है जब चाहे बने, और उसके ख़ानदान में और उसके खून में ये बात ना हो, तो इनकी चीखें निकल गई थी। तो हो ना हो, मेरा तो मैं यही समझता हूँ कि ये जो बुराइयाँ की जाती हैं, हाथ कादियानों का है, कोई ना कोई है। मेरा तो तज्जिया यही है कि वो होता ही मिर्ज़ा जी के ख़ानदान में से किसी आलिम दीन की शक्ल में आता है। जिस तरह मिर्ज़ा जी कहते हैं ना कि मैं तो फना हो गया हूँ, मेरा अब नफ्स में मौजूद नहीं है, अब नबी अलैहिस्सलाम का नफ्स है। अब सारी बातें नबी अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं हूँ, लेकिन हो गया हूँ फना यहाँ पर। लेकिन जब चाह फिर निकल गए और अपनी जो भी बात है वो, या लाश के साथ का जो मामला है, बाकी जो ये खतूत हैं, जो ये जब चाह बदल दिया। तो बाऐन ही आपने जो बात की है मुझे तो अच्छी लगी, और आपने वाक़ियतन फ़रूब दे दिया। और ये अच्छी बात है भी, यहाँ क्या आप जो है वो कह रहे हैं कि मेरा कैमरा खोल लीजिए। भाई कैमरा तो अपने आप के हाथ में है, तुम्हारे खोलो। लेकिन आप चाहते हो कि यहाँ पर वो नंगी चीज़ दिखाई जाए जो उसके पास नहीं है। ये बात भी मुफ्ती साहब जान जाइए कि उसके पास कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है कि कोई बदकारी कर रहा है मस्जिद में, कोई नहीं है। बाहर है, लोगों को पकड़ा दिया और शोर शराबा कर रही है, ये देखो आलिम पकड़ा गया, ये देखो मुल्ला पकड़ा गया। वो कादियानी है, वो कादियानी है। तो ये बात मेरे समझ में तो आती है, अगर उनके समझ में नहीं आती बाकी वल्लाहु आलम। बाकी दोस्त बात कर रहे, बहुत शुक्रिया। बात कर लें, किसी ने कोई करनी है तो। अच्छा, यहाँ पे कोई दोस्त जब तक आता है तो मैं अर्ज कर दूं, अभी थोड़ी देर पहले आजम सैफी कादियानी मुरब्बी की ब्राड के ऊपर मैं गया था और नीचे कॉल डाल के बैठा रहा। तो इन्होंने पहले तो मुझे कॉल पे उठाया ही नहीं, तो बाद में कॉल पे उठाया
تو میرا مائک میوٹ کر دیا, بولنے کی اجازت نہیں دی. اس کی ریکارڈنگ موجود ہے, ریکارڈنگ ہم لگا دیں گے. اور تقریباً 3-4 منٹ بعد جناب انہوں نے مجھے بولنے کی اجازت دی. ہاں مفتی مبشر مولوی ملا وہ یو کوئی اور ہو بولو. تو میں نے پھر مائک کو اوپن کر کے صرف اتنا کہا کہ میں مفتی مبشر شاہ ہی ہوں. بس جناب قادیانی مربی نے جناب مناظرہ کو نہیں کیا اور بھاگ گیا اور ہمیں نیچے اتار دیا اور بیٹھ کے وہ شور ڈالنا شروع کر دیا. اور مولوی ہار گیا, مولوی ہار گیا, مولوی بھاگ گیا, مولوی بھاگ گیا, مولوی بھاگ گیا. یہ قادیانیوں کا طریقہ واردات ہے اور اس کو ہم بے نقاب کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. قادیانیوں کو ہم گھروں کے اندر ان کے گھس کے ان کو جناب ان کو بے نقاب کریں گے اور ان کی حقیقت کو ان کو دکھائیں گے. جی صاحبان کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. مفتی صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ پر. وہ یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا جو مناظرہ کر رہا تھا, یہ آتا ہے کہتا ہے میں مدعی نہیں ہوں, اور وہ دیکھیں وہ کیسے مرزا صاحب کو کیسے وہ ان کا نام لیتا ہے, جماعت احمدیہ کہتا ہے, کبھی مرزائی نہیں کہتا, اس طرح کی باتیں. آپ ایسا کریں کہ میں بتا دیں کہ یہ جو ہوتا ہے منافق کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ منافق نہیں, دنیا کا کوئی قادیانی بھی اپنے آپ کو قادیانی اور مرزائی نہیں کہتا. جوید راجہ جوید صاحب, دنیا کا کوئی, یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قادیانی ہمیں نہ کہو, مرزائی نہ کہو, یہ ہمارے لیے گالی ہے, تم ہمیں گالیاں نکال رہی ہو. یہ جو کہتے ہیں نا اکثر آ کے قادیانی کہ دیکھو مولوی ملا گالیاں نکالتے, وہ یہ ہے اصل میں, وہ گالی یہ ہے, یہ ان لوگوں کے نزدیک یہ گالی ہے. یعنی مرزا غلام قادیانی کی شخصیت اور کردار جو ہے نا ان لوگوں کے نزدیک اتنا سیاہ دبا ہے کہ یہ لوگ اس کے اوپر اپنے آپ کو اس کی طرح منسوب ہی نہیں کرتے. وہ کہتے نہ ہمیں نہ منسوب کرو, کیونکہ مرزا قادیانی کی شخصیت ایک گالی کے طور پہ ہے اور گن آتی ہے ان لوگوں کو, اور اس کا اظہار یہ کرتے ہی رہتے ہیں. تو دنیا کا کوئی بھی قادیانی تسلیم نہیں کرتا کہ میں قادیانی ہوں یا مرزائی ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے کیا اس کا نام ہے, یہ جو ٹریو مسلم عابد نام ہے, اصل میں لوگوں نے بتایا, پتہ نہیں اس کا عابد نام ہے بھی کہ نہیں. عابد قادیانی ہے یہ مجھے لگتا ہے جہاں تک کہ یہ جو کہتا ہے نا بار بار کہتا ہے کہ میں مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا, یہ وہ والا قادیانیوں کا ٹولہ ہے. یا تو یہ جمبا گروپ سے تعلق رکھتا ہے یا یہ لوری گروپ سے تعلق رکھتا ہے. یعنی قادیانیوں کے بہت سے فرقے بن چکے ہیں نا, تو یہ جو دو ان کے فرقے ہیں مشہور, یا ہو سکتا ہے کوئی اور فرقہ رفیعی فرقہ جو رفیع الدین نے بنایا تھا اس فرقے سے تعلق رکھتا ہے, یا عظیم دیمن والے فرقے سے یہ تعلق رکھتا ہے. تو بہرحال یہ مسروری فرقے سے اس کا تعلق نہیں لگتا اپنے قول کی وجہ سے. تو یہ کوئی کسی اور قادیانی فرقے سے تعلق رکھتا ہے کہ جس قادیانی فرقے کے اندر مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے. تو ہے تو یہ قادیانی ہی, پکا سچا سچا قادیانی ہے, مرزا قادیانی کا ماننے والا ہے. وہ چاہے مجدد کے رنگ کے اندر اس کو مانے, یا مسلمان کے رنگ کے اندر, یا مسلم موعود کے رنگ کے اندر, یا امام مہدی کے رنگ کے اندر, یا مسیح موعود کے رنگ کے اندر, وہ کوئی بھی ہو, ہمارے نزدیک تو سارے یہ ایک. ہم سب کو قادیانی اور مرزائی ہی کہتے ہیں. وہ ہمارے نزدیک قادیانی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو. جی جوید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمروز صاحب. جی جی جناب خیریت؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر فضل. میں 2-3-4 الفاظ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے شرم, حیا, غیرت. یہ تینوں ان کے جراثیم میں داخل ہو چکے ہیں, قادیانیوں کے جراثیم میں. پھر جب ان کے جراثیم میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں, نہ پھر ان کو بو آئے گی, نہ خوشبو آئے گی, نہ ان سے کوئی کوفت ہوئے گی, ان کو کچھ نہیں ہوگا. رہ گیا عقل اور آنکھوں کی بینائی, وہ بھی وہاں سے بھی یہ خارج ہیں, فرق ہیں. ورنہ
दुनिया में कोई बशर होगा जिसको वो लड़की जवान थी, हमें भी अफसोस है, निदार नाम है उसका, आप ही जानते हैं, पाकिस्तान में मुस्लिम होने के बावजूद निदा जी 4-5 साल जो कुछ उसके साथ इन कादियानियों ने किया, मर्जियों ने किया, दुनिया में नहीं आके 4-5 उसको साल नहीं पता है। जी, ओ खान जी क्या हो गया है, 1 साल की थी, वो खुद तस्लीम करती है, मैं 1 साल की थी तो मेरा बाप मुझसे ज़नाकारी कर रहा था, अभी 1 साल की थी। नहीं हाँ, वो तो वो ठीक अपनी है, वीडियो मैं में मानता कहती है, अभी उस टाइम उसकी 36 साल उम्र थी, वो कहती है 35 साल मेरे साथ बदकारी की गई, जी तो वो 1 साल ही बना ना, 1 साल की थी उस टाइम जी। नहीं ये आपने दुरुस्त कहा, ये आपने दुरुस्त कहा, लेकिन मैं वो जाहिर कर रहा था, ये बता रहा था जब उसने ये पांडा तोड़ दिया, उसकी उम्र उस वक्त 38 साल थी, 4 साल पहले या 4.5 साल पहले उसने ये शोर गुल किया, रोना धोना, इनको कहा मैं थाने जाऊंगी, ये पूरी दुनिया के इल्म में है। फिर खासकर बहुत से पाकिस्तानी मुसलमानों को पता ना है, जो मैं खुद इसका तजर्बा करने के लिए वहाँ गया था। जमरोद खान साहब एक मिनट, ये बाबा नियाक साहब आए हैं, वो कह रहे हैं कि अपने घर के हालात देखो, जमात अहमदिया पे झूठ बांधते बंद करो, होछे हाथ कंडे ना अपनाओ, इल्मी बात करो। एक जगह खाली करते हैं, ये पप्पू मुलहिद को मैं नीचे उतार रहा हूँ तो जगह ताकि थोड़ी सी बन जाए, तो कॉल डालिए जी, आपको मैं चलो कॉल डाल देता हूँ, खुद ही डाल देता हूँ। तो कॉल कैसे डालते हैं, अब ये नहीं मुझे पता, इनको कॉल डालने यार कोई, तो आमने सामने आके बात करें, जो आप बात कर रहे हैं आमने सामने आके करें। मैंने तो देखे हैं 4 हवाले दिए हैं, अभी और भी हवाले मेरे पास पड़े हैं, तो अभी सिर्फ 4 हवाले दिए हैं, उनका तो कोई जवाब मिला नहीं है, ठीक है। तो हमने कोई बुहतान तो नहीं लगाया, इल्ज़ाम तो नहीं लगाया। आपका भाई ये आबिद अभी भी आ गया है दोबारा, तो उसने कोई बात दलील से की हो, कोई सबूत दिया हो, कुछ भी नहीं, लेकिन हमने तो सबूत दिए। तो आइए हिम्मत करिए, कॉल पे आइए, कॉल पे आइए। आए हैं कि नहीं यार, ये कौन आए हैं, सैयद साहब कौन है, सैयद साहब कौन है? हेलो हेलो जी, तू मुसलिम आ यका, तू किते सैयद बने है? काला शाह मुसलिम आई। तबलीग करने आया था मुफ्ती साहब, तबलीग करने आया था। इनको ले यार, किसने उतारा है यार, क्या करते हो यार? मुफ्ती साहब बकवास कर रहा है, क्या मकसद इसका? नहीं यार, क्या हो गया जुवेद साहब, क्या करते हैं? देनी थी ना यार, नहीं यार जुवेद साहब, माजरत, तबलीग करने दें उनको, ऐसे ना करें। देखें ये तो गलत बात, कादियानी गाली निकाले, जो भी ये तबलीग है उनकी करने दे, लोगों को पता चले, लोगों को इनकी हकीकत पता चलनी चाहिए। ये गलत, बहुत मुझे दुख हुआ है। ये कौन आए हैं जनाब? अहल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब आपसे एक सवाल पूछना था, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी 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 पूछिए। ये इंजीनियर मिर्ज़ा वो कादियानी को डिफेंड करता है, वो भी काफिर है या नहीं है? कुछ लोग वो कहते हैं वो ठीक है, वो कलमा पढ़ता है, ये है वो है, मगर उसके बयाना से लगता नहीं कि वो अच्छे उसकी हरकत वगैरह हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंजीनियर मिर्जा का भी करते हैं कुछ, अभी तो जेरे बहस मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी है, मिर्जा कादियानी, उसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? वो तो क्या नाम है, काफिर है, उसके मानने वाले। कैसे काफिर है, कैसे काफिर है? नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो अपने आप को हिंदू भी कहता, वो कहता है कि मैं इनका खुदा हूँ हिंदू का, और वो ये भी कहता है कि मैं खुदा हूँ। कहाँ पे ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम हूँ। कहाँ पे वो कहता है कि मैं हिंदुओं का खुदा हूँ? वो रूहानी खजान पता नहीं कोई किताब नंबर है, वो इस तरह करके ना वो कहता है कि मैं इनका वो हूँ खुदा। मैंने पढ़ा था, उस एग्जैक्ट अल्फाज मुझे याद नहीं है। बहरहाल मैं सिंपल अल्फाज में ये कहता हूँ, कादियानी काफिर हैं, उन पर और उनके मानने वालों पर और उनके पैरोकारों पर और उनको डिफेंड करने वालों पे, सब पे खुदा की लानत, और मेरी तरफ से भी लानत, और ये ता क़यामत काफिर है।
सिर्फ ठीक है, मैंने आपकी बात समझ आ गई है, मैं जवाब जी देता जी हूँ। ठीक हो आप मुर्तजा नीचे साहब, चले जाएं इसी के बारे में ताकि पूछना था। ताकि किसी और कलर को उठा सकें। आप नीचे चले जाएं, मैं जवाब देता हूँ। एक जगह खाली छोड़नी है हमारी। जी मेहरबानी, मैं जी जवाब देता बाबा हूँ। नायक साहब नीचे ना लिखे, जरा ऊपर तो है ना। मुझे एक फिक्रा कहना है, फिर मैं फारिग हो जाऊंगा। जी कह दूं, रबुआ में जी जी ये मरबी बनाते हैं, उनको तालीम देते हैं, वो रहते भी वहाँ पे नौजवान लड़के होते हैं 13, 14, 15, 16, 17 साल की उम्र के, 18 भी हो सकता। 150-200 उनकी नफरी होती है। जो इंतजामिया है, टीचर है, शेफ है, सफाई वाले, वो सभी बदफेली करते हैं उन नौजवान लड़कों से। बिलीव मी, एक भी नहीं बचता, बदफेली करते हैं उन सब मरबी छोकरों से। यही कहना था, बाकी मरबी सारे जानते हैं क्योंकि वो यूज हो चुके हैं। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीबॉडी, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। जी बड़ी मेहरबानी। मैं अच्छा वो आए थे जो उनका भी जवाब देना है। और नीचे बाबा नायक कादियानी मुरब्बी साहब लिख रहे हैं कि आओ हमारी बराड़ पर वहाँ से भाग जाते हो तुम, अभी तुम्हारी नस्ल का ही कोई गाली बक कर गया तो पता नहीं क्या हो गया। तो अभी क्या था जी, आज़म सैफी कादियानी मुरब्बी की बराड़ के ऊपर, और वो तो खुद भाग गया है मुनाजरे से। रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है और वो वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे अपने यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर। जहाँ तक वो सवाल करने वाले का, साहिल का वो जवाब देना अभी बाकी है। मिर्ज़ा जूनियर जेल में असल में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी मिर्ज़ा सीनियर का पैरोकार है और उसके अकायद और नज़रियात का प्रमोटर है। सेम जो उसके अकायद और नज़रियात थे उनको ये अपने रंग के अंदर प्रमोट कर रहे हैं। और कादियानियों के हवाले से मिर्ज़ा जूनियर जेल में कहता है कि मिर्ज़े कादियानी ने कोई नबूवत का दावा को नहीं किया था। हाँ, उसने इशारे के नायों के अंदर कोई किया था, तो कोई उसने नबूवत का दावा नहीं किया था। कादियानियों के बारे में वो कहता है कि अगर 1974 की असम्बली के अंदर मैं होता तो कादियानियों को गैर मुस्लिम काफर करार ना होने देता। कादियानियों के बारे में वो कहता है कि कादियानी मेरे भाई हैं और मेरी एकेडमी के अंदर भी वो बैठ के मुझे सुनते हैं। और कादियानियों के बारे में वो कहता है कि ये पाकिस्तान की हकीकत और मौलवियों की जो हकीकत है वो मुझे कादियानियों ने बताई है और कादियानी मुझे मटेरियल देते हैं और वो मैं लोगों के सामने पेश करता हूँ। तो ये सारे सबूत वीडियोस के हमारे पास मौजूद है। कोई भी किसी भी टाइम सुनना चाहे तो हम उसको सुना देंगे। और बहतान और इल्ज़ाम हम लगाते नहीं हैं। ये हमारी आदत का आपको पता होगा कि हम दलील पहले जेब में रख लेते हैं, फिर बात मुंह से निकालते हैं। नीचे बैठ जाए, नीचे। बदतमीजी की इजाज़त नहीं है। जब तक मैं मॉडरेटर हूँ और जब तक मैं बराड़ पे मौजूद हूँ, बदतमीजी की इजाज़त नहीं है। मैं डिबेटर हूँ, मैं डिबेट करता हूँ, ठीक है। बक का जवाब हमें आता नहीं है। आगे सुने, अभी उस साहिल का जवाब मुकम्मल नहीं हुआ तो वो बीच में वो बोल पड़ा है, बदतमीज आदमी। अच्छा, तो मिर्जा कौन बोल रहे हैं? किसी ने कोई बात करनी है? भाई अभी बात कर रहा हूँ, कोई बोलना चाहते हैं कोई? जी सलाम अलैकुम। कहता हूँ सर, बात करने दें पहले मुरब्बी साहब। आप कितनी देर से बोले जा रहे हैं, किसी और को भी मौका दो ना। तू निकल जा, तू भी निकल दफा हो जा मल्लूती मौलवी। चले जाके बैठो। नहीं बदतमीजी। अभी आधा घंटा डिबेट हुई है ना तुम्हारे साथ, डिबेट हुई है ना, जो कहना था तुमने कह लिया। अब बक करने का भी कोई मौका है? कर तो गया, दफा हो जा, कह गया आपको। कोई बात नहीं। अच्छा अस्सलामुअलैकुम यार, पहले एक सवाल का जवाब पूरा देने दो। वो आया था पहले, एक कॉलर आया था, उसका जवाब दे रहा हूँ। सॉरी सर, नाराज नहीं हुआ सर। माइक म्यूट कर ले, मेहरबानी करें यार। कोई एक मिनट सर, किधर से करते हैं, एक मिनट कर लेते हैं। मजलस के कुछ अदाब भी तो होते हैं कि नहीं होते? अच्छा, वो ना उलझ जाती है, बात उलझ जाती है। एक तरतीब लगाई होती है, एक मुजीब ने उसके जहन के अंदर एक तरतीब होती है कि मैंने किस तरतीब के साथ बोलना है। तो ये उलझन जब क्रिएट हो जाती है, वो सब कुछ भूल जाता है।
मिर्जा जूनियर जेलमी जो है ये करिंदा है कादियानियों का। ये कादियानी इसकी लगामें कादियानियों के हाथ में है, मिर्जा मसरूर के हाथ में। वो जो इसको काशन देता है ये वो ही करता है। और ये सिर्फ मुसलमानों के अंदर फितना फसाद फैलाने के लिए। और आज तक आप देख लें कि उसने कभी कोई इस्लाम की बात तो की ही नहीं। हमेशा उसने लड़वाया है कि देखो जी बरेलवियों ने ये कहा, देवबंदियों ने ये कहा, वाबियों ने ये कहा, शियों ने ये कहा। अगर उसने रद्द नहीं किया तो कादियानियों का नहीं किया। आज तक ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई एक वीडियो, एनी वन वीडियो दिखा दें जिसके अंदर मिर्जा जूनियर जेलमी ने मिर्जा गुलाम कादियानी की किताब का हवाला दिखाया हो। ये देखें, जैसे ये किताब है मेरे सामने, रूहानी खज़ैन जिल्द 19 सफ़ा 5। तो ये देखें, हाईलाइट इबारत है और मेरी वीडियोस के अंदर ये काम होता है। और जितने भी खत्म नबूवत के काम करने वाले हैं यही करती हैं कि असल हवाला दिखाते हैं। ये देखो जी, लेकिन मिर्जा जूनियर जेलमी ने आज तक मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी की किसी एक किताब का कोई रद्द नहीं, किसी अकीदे का कोई रद्द नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, उसने रद्द किया है इन मुसलमानों का, शियों का रद्द किया है, वाबियों का रद्द किया है, देवबंदियों का रद्द किया है, बरेलवियों का रद्द किया है। और यही मुसलमान है। चार मकातबे फिक्र ही हैं और पांचवा कोई मकतबे फिक्र तो है नहीं। तो पता क्या चला कि पूरे इस्लाम का उसने रद्द जरूर किया है और कादियानियों का रद्द उसने किया नहीं है। ये असल में कादियानियों का पिट्ठू है, कादियानियों का ये इसकी लगामें उनके हाथों में। ये पहले साहिल के सवाल का जवाब मुकम्मल हो गया। अब ACE साहब बोल लें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने अर्ज़ करना था, ये सफ़ान रोड पे ना ये ईसाई जो है ना बहुत नाउज़ुबिल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। प्लीज़ उधर जाएं, उधर सिर्फ अहमदी उनको जो है ना मुकाबला कर रहे हैं। आप भी जाएं, उनको जवाब दें सर, बहुत बदतमीज़ी कर रहे हैं नाउज़ुबिल्लाह। तो और मिर्ज़ा जेलमी जो है ना, उसने जो मस्जिदों में होता है, मदरसों में होता है ना लौंडेबाजी, वो भी उन्होंने बताई है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं रुके, जाना नहीं, ओ जाना नहीं, ओ जाना नहीं। ये कादियानी साहब थे जनाब, कादियानी साहब थे। रोके जाते हैं ना, साह लेते हैं, छुरली छोड़ के भागने की तो नहीं ना करते। लोंडेबाजी अभी तो बताइए कि मिर्जा कादियानी लोंडेबाजी करवाता था और उसको तो लोंडेबाजी की वजह से ये मुद्दा कादियानी की असल शक्ल ये है। एक मिनट नहीं बैठेंगे ये तो अभी तो लोंडेबाजी बताई है, और हवाले चाहिए तो और दे दूंगा। 16 दिन तक उसकी मकद से पछवाड़े से खून आता रहा लोंडेबाजी की वजह से। वो गेम बजवाता रहा है और गेम बजाने वाले काजी यार मोहम्मद साहब सरे फरिश्त हैं। फिर मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहब ने भी काफ़ी गेम बजाई है, बल्कि उन्होंने तो नुसरत जहां बेगम जो मिर्जा कादियानी की बीवी थी उसकी भी गेम बजाई, काफ़ी वो बजाते रहे हैं। इसी वजह से वो बशीरुद्दीन महमूद जो कादियानियों का 2 नंबर खलीफा है, जिसने अपनी बेटी के साथ ज़ना किया, तो उसकी शक्ल हकीम नूरुद्दीन से मिलती है, अपने बाप से शक्ल नहीं मिलती। हाँ, तो शुरली छोड़ के भागते नहीं हैं, टिक के सुनते हैं, मुकाबला करते हैं। कादियानी मुरब्बी साहब और मुरब्बियों टिक के सुनते हैं। हाँ, सीना ठोक के। अपनी बराडों पे तुम हमें उठाते नहीं हो। अक्सर कादियानियों ने मुझे वैसे ही ब्लॉक किया हुआ है, और अगर हम कभी चले जाएं किसी बराड पे तो हमें कार ही डाल के बस नीचे ही बैठ के सुनते ही रहते हैं। और इधर हमारी बराडों पे आते हो, शुरली छोड़ के भाग जाते हैं। और टेक के मुकाबला करो यार, तुम लोगों से तो अच्छा ये ट्रियो मुस्लिम नाम का कादियानी मुरब्बी आबेदी बेहतर है कि उसने कम से कम आधा घंटा बैठ के मिर्जे कादियानी को लितर तो पढ़वाए हैं ना। आधा घंटा बैठ के वो तंबी तो उतरवाई है ना। आधा घंटा बैठ के उसने जमाते अहमदिया को लितर तो पढ़वाए हैं ना। तुमसे बेहतर तो ये है। इस तरीके से सीना ठोक के मुकाबला करते होते हैं। हाँ जी, ये कौन आए हैं ये साहिब? मोहम्मद क्या लिखा है? मोहम्मद नवाज साहब कौन है? मोहम्मद नवाज जी। जी अस्सलाम वालेकुम। बोलें।
वालेकुम सलाम। नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ, बस वो बोलने का मेरे पास ही माशाल्लाह अच्छा लगा, फर्स्ट दफ़ा आया हूँ तो सुन रहा हूँ आपको। अच्छा मेरे भाई, वो तो नीचे बैठ के भी सुन सकते हैं आप, इतने लोग 85 बंदे बैठे हैं, तो अगर तो सॉरी, बात मुश्किल करनी है तो में आप नीचे- करें का। नहीं मुश्किल नहीं, बैठ जाए तो नीचे बैठ जाए तो मुश्किल नीचे बैठ नीचे के बैठ आगे जाए तो किसी मुश्किल। और का। हाँ। ओके ओके ओके। हाँ, अगर सुनना ही है तो वो तो नीचे बैठ के बंदा सुन लेता है, तो ऐसे जगह घेर के बैठना अच्छी बात तो नहीं है। कोई नए कॉलर को मौका दें। अच्छा आजे भाई, आजे कोई तबलीग कर लो यार, कादियानियों मुरब्बियो। ये रिजवान साहब कौन है? रिजवान साहब, रिजवान साहब जी भाईजान, सोए हुए खराटे ले रहे, आप नीचे बैठ जाए। अच्छा जागते रहना भाइयों, ब्राड के ऊपर आने वाले और ब्राड खुद ब्राड करने वाला, उसका जागना जरूरी है, और जो ब्राड के अंदर बैठा हो उसका भी जागना जरूरी है। आप काम के अंदर मसरूफ हैं या आपको बड़े मसरूफ हैं, बिजी हैं, ब्राड छोड़ के चले जाएं, अपना काम करें पहले जाके। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, कोई आटा गूंद रहे हैं, चाय बना रहे हैं, लटरीन कर रहे हैं, तो ब्राड छोड़ दे। यहाँ पे वेले बैठने का कोई फायदा तो नहीं, और आंखें चार रखनी है, कान खुले रखने हैं, बिल्कुल चाको बंद होके महाज पे खड़े हैं यार आप। यहाँ पे रत्ती बराबर भी सुस्ती काहली दिखाई और आपको कोई नींद का झटका भी आया ना, तो दुश्मन ने आपके ऊपर वार कर देना, समझ आई कि नहीं? बिल्कुल चाको बंद होके बैठते हैं। क्या हो गया है? कादी वायलेशन, वायलेशन आई है जी, लो डबल टैप करो यार, हवाले दे रहे हैं तो ये वायलेशन है जी। आ जाओ जी, कोई बात कर ले, कोई और कर ले। आमिर भाई, राजा जवेद साहब, मसूद साहब बैठे हैं, असकानी साहब, कोई बात कर लें, और तो कोई कलर आ नहीं रहा। जी मुफ्ती साहब, मैं भी अभी निकलने वाला हूँ, मेरी मीटिंग है। हाँ। तो बड़ा मज़ा आया, बड़ी अच्छी मतलब है कि आपने आज कंडक्ट की है, तो बहुत शुक्रिया पीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, सब भाइयों का। अच्छा मैं भी जाऊंगा राय साहब, मैं भी आपके साथ ही जानता हूँ, तो अच्छा। बस थोड़ा सा टाइम दे दिए, तो रब रखा जी साहिबान। आज इसका छोटा सा यूट्यूब का चैनल है खत्म नबूत टाइम्स, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें। रोजाना रात को हम लाइव होते हैं और उसके ऊपर बड़े मुकालमात होते हैं, यानी बड़ी सतह की डिबेट्स होती हैं, तो उसके ऊपर आप लाजमी तशरीफ लाया करें, ठीक है? मुझे मुफ्ती साहब सामने को भी जाना नहीं है आपने कहीं पे? जी अच्छा जी। मुफ्ती साहब आप इधर तो आप बात करते हैं ना कादियानियों के ऊपर, एक मिनट बात सुन लेना। वो साथ ले लो, एक मिनट, मेरे साथ करनी है ना, मुझसे मुखातब की है, तो फिर मेरी मर्जी के मुताबिक करेंगे ना आप, धक्केशाही तो ना करेंगे। देखिए मैं आपसे सवाल पूछूंगा ना, तो आप जवाब देंगे ना, आप तो रोकने लग पड़े हैं। जवाब दूं? मैं नौकर लगाऊं आपका, मुलाजिम लगाऊं, आपके सवाल का जवाब दूं? तो आप इधर किस लिए बैठे हुए हैं? ओ यार निकल जा यार मेरा वीर, एवें ना देखे बात जांदे मैं अभी जा ही रहा था, टिबरी टाइट ना करवा लिया जे मिर्जा का। चलो जाते जाते एक हवाला को फक्की दे के ही जाता हूँ ना आपको। फोल्डर बंद कर देता सी, फोल्डर में दोबारा खोल। मिर्जा कादियानी तुम लोगों को पता क्या कहता है? सुनना जरा, थोड़ा नेड़े होके सुनिए जी। ये तो कितने टुर गया है, पटारी खुल गई भाई। मलफूजात है और जिल्द पंजम है, सफ़ा 97। मिर्जा कादियानी तुम जैसे कादियानी मुरब्बियों के बारे में पता है क्या कहता है? कहता है कि सच्चे खुदा परस्त बनो, सच्चे खुदा परस्त बनो, और सच्चा खुदा परस्त बनने का उसने तरीका बताया कि कुत्ती का बच्चा बन जाओ। तो तुम लोगों को उसने कुत्ती का बच्चा बना दिया मिर्जा कादियानी ने। या तो कहो कि तुम सच्चे खुदा परस्त नहीं हो, वो खुद भी मिर्जा कादियानी सच्चा खुदा परस्त ही है। सबसे बड़ा कुत्ती का बच्चा मिर्जा कादियानी, फिर छोटा जो सच्चा खुदा परस्त है वो है हकीम नूरुद्दीन, और वो भी कुत्ती का बच्चा। फिर उसका बेटा तीसरा जो है, यानी तीसरे नंबर पे वो है बशीरुद्दीन महमूद खलीफा जानी, वो भी सच्चा खुदा परस्त।
वो भी कुत्ती का बच्चा। तो आज के लिए इतनी फक्की काफ़ी है। मुझे इजाज़त दें भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।